11वां अध्याय देवासुर संपद विवाद योग। जो हमें बाहर की दुनिया नहीं, अपने भीतर की दुनिया को है दिखाता। हम अक्सर सोचते हैं अच्छा कौन है, बुरा कौन है, पर भगवान कहते हैं पहले यह देखो तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। हर मनुष्य के अंदर दो प्रवृत्तियां साथ हैं रहती, दैवी और आसुरी। दैवी संपदा का वर्णन करते हुए भगवान है कहते, दैवी प्रवृत्ति कर देती है मन को हल्का, आत्मा को है ऊपर उठाती और परमात्मा के निकट है ले जाती। 26 गुणों वाली दैवी संपदा सजावट नहीं, आत्मा की असली सुंदरता है। पहला गुण अभय, जिसे ईश्वर पर भरोसा है, वह भीतर से निडर ही रहता है। फिर अंतःकरण की शुद्धि, मन में कपट ना हो। ज्ञान की प्यास, सिर्फ जानकारी नहीं, सत्य को जानने की इच्छा। इंद्रिय संयम, मन जो चाहे वही करना, स्वतंत्रता नहीं, संयम ही असली शक्ति है। यज्ञ भावना, कर्म केवल अपने लिए ही नहीं, एक ऊंचे उद्देश्य के लिए करना। स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, निंदा ना करना, दया, आलोलुपता, कोमलता, लज्जा, धैर्य, क्षमा, बुद्धि और सबसे महत्वपूर्ण अपने गुणों पर भी अभिमान न होना। यह दैवी संपदा है। ये इंसान को देवता नहीं बनाती, इंसान को सच्चा इंसान है बनाती। उसके बाद भगवान दूसरी दिशा है दिखाते। आसुरी प्रवृत्ति की जड़ है अहंकार। मैं ही सब हूँ, मुझे किसी नियम की जरूरत नहीं। दंभ, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, ऐसा मन कभी शांत नहीं रहता। भगवान है कहते, इच्छाओं का जाल बढ़ता ही जाता और मनुष्य उलझता है जाता जन्म मरण के चक्कर में। 5 विकारों की बात भी समझाते हैं कृष्णा। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये नरक के हैं द्वार। नरक कोई जगह नहीं, मन की जलती हुई अवस्था है। दैवी मार्ग पर कैसे चल सकते हैं? दैवी संपदा वाला व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से है चलता, वह मनमानी नहीं करता, वह शास्त्र से दिशा है लेता। क्या बदल सकता है, उसी में लगा है रहता, जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकार कर लेता। यहीं से शांति शुरू है होती। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, आधा समर्पण काम नहीं करता, थोड़ा ईश्वर थोड़ा अहंकार, यह सौदा नहीं चलता। जब मन सच में कह देता है तू जान मैं नहीं, तभी भीतर परिवर्तन शुरू है होता। यह अध्याय डराने नहीं जगाने आया है। दैवी और आसुरी युद्ध बाहर नहीं, हर दिन हमारे भीतर है चलता। और हर बार जब हम सत्य चुनते हैं, तभी शांति चुनते हैं, क्षमा चुनते हैं, हम दैवी संपदा की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। भगवान ने गुण गिनाए ही नहीं, उन्होंने संकेत दिया है कि ये गुण अभ्यास से आते हैं, जन्म से नहीं। अपनी ही सजगता से हम इसे शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले देखना होगा कि मेरे भीतर अभी क्या अधिक है। मन में क्रोध भरा ही रहता है, दूसरों से तुलना जारी है और अपने मान की इच्छा बनी ही रहती है। अपने आप को देख लेना ही पहला परिवर्तन है। छोटे छोटे अभ्यास ही बड़े परिणाम दे जाते हैं अर्जुन। दैवी गुण एक साथ नहीं आते, एक एक करके बढ़ाए हैं जाते। रोज एक बार सच बोलना यहाँ पहले टाल देते थे। एक बार आने वाली प्रतिक्रिया को रोक लेना, एक बार किसी की निंदा करने से रुक जाना, यह दैवी संपदा का अभ्यास है। संगति से भी प्रकृति बदल है जाती। जैसे वातावरण से पौधा है बढ़ता, वैसे ही संगति से गुण भी बढ़ जाते। शास्त्र सुनना, सत्संग में जाना, भजन करना और मौन करके बैठना, ये सब मन की दिशा को बदल है देते। अपने अहंकार को ढीला कर लेना ही दैवी गुण की ओर है बढ़ना। मैं कर नहीं रहा, मुझसे करवाया जा रहा, यहीं से विनम्रता है आती। कृष्णा कहते हैं,
कि निराश होने की भी बात नहीं। अगर आज क्रोध आ गया तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपका दैवी मार्ग छूट गया है। हर बार गिरकर फिर से सजग हो जाना ही तो साधना है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, दैवी गुणों को बढ़ाने के लिए सरल अभ्यास भी है। सबकी सेवा का भाव, हर काम में यही भावना रखें, मैं नहीं, सेवा हो रही है। मीठी वाणी, शब्द भी कर्म होते हैं। धीरे नम्रता से बोलना मन को भी कोमल है बनाता। किसी के लिए भी बुरा ना सोचना, विचार भी ऊर्जा है उत्पन्न करती। शुभ सोचना दैवी गुणों की जड़ को है सींचता। कर्तापन का अभिमान छोड़कर दूसरों के दुख को समझना हृदय को दैवी है बनाता। दूसरों की कमी देखने से पहले अपने मन को देखना ही साधना की ओर है जाना। अंत में संदेश बहुत सीधा है। दैवी गुण हमें परमात्मा तक ले हैं जाते और आसुरी गुण जन्म मरण के चक्कर में हैं भटकाते। अब निर्णय है हमारा, हम किस दिशा में चलना है चाहते।